जी हाँ दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में दिखने वाला है एक जबरदस्त इमोशन और दिल दहला देने वाला मोड़ जो आपके होश उड़ा देगा। जहां एक बेटी अपने ही पिता के खिलाफ खड़ी हो जाती है, जहां एक पत्नी अपने ससुर को बचाने के लिए मौत से लड़ जाती है और जहां एक बाप जो अपनी बेटी को मोहरा बनाना चाहता था उसी के लिए मजबूर होकर झुक जाता है। ईशा जो गुलाब सिंह की बेटी है अब सूरज की पत्नी बन चुकी है और अपने ससुराल को ही अपना असली घर मान बैठी है। गुलाब सिंह ने कितनी बार कोशिश की कि ईशा को दोबारा गुलाब हवेली वापस लाया जाए। उसके पास दर्द थे, बहाने थे, धोखे थे, लेकिन ईशा जो अब भावनात्मक रूप से सूरज और उसके परिवार से जोड़ चुकी थी वो कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं। गुलाब सिंह उठाता है एक खतरनाक कदम, सूरज के पिता अरविंद जी का किडनैप। जी हाँ दोस्तों, अब कहानी मोड़ लेती है एक डरावनी दिशा की और गुलाब सिंह के इशारे पर कुछ गुंडे अरविंद जी को मंदिर के पीछे वाले पुराने खंडहर में कैद कर लेते हैं। उन्हें बांध दिया जाता है और वहां छोड़ दिया जाता है एक जहरीला सांप जो धीरे धीरे अरविंद जी की तरफ बढ़ रहा था। उधर सूरज और ईशा को जैसे ही इस बात की भनक लगती है दोनों बिना वक्त गंवाए दौड़ पर है। पापा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी वजह से आपको ये दिन देखना पड़ेगा। सूरज का दिल टूट चुका था, लेकिन उसी वक्त उसे याद आता है ईशा ईशा कहाँ है। तभी उसका ध्यान जाता है उस ओर जहाँ एक गुंडा जो अरविंद जी को किडनैप करके लाया था अब ईशा के सिर पर बंदूक ताने खड़ा था। उस गुंडे की आंखों में खून उतर चुका था और उसके शब्द दिल दहला देने वाले थे। अगर अपने बाप को जिंदा देखी है तो उसकी रूह काम उठती है। गुलाब सिंह के चेहरे का रंग उड़ चुका था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। जो जाल उसने सूरज और उसके पिता के लिए बिछाया था उसी जाल में उसकी बेटी फंस चुकी थी। एक तरफ उसकी बेटी की जान खतरे में थी और दूसरी तरफ उसका अहंकार, उसकी जिद और सत्ता की भूख उसे रोक रही थी। पर जब वो देखता है कि गुंडा सच में ट्रिगर दबाने वाला है तो उसके पांव थरथराने लगते हैं और वो करता है एक ऐसा काम जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। गुलाब सिंह अपने मोबाइल से डायल करता है 100, पुलिस को बुला लेता है। जी हाँ दोस्तों, गुलाब सिंह पहली बार मजबूरी में सही लेकिन एक सही फैसला करता है। कुछ ही देर में पुलिस पहुंचती है, गुंडों को धर दबोचा जाता है, ईशा बच जाती है, अरविंद जी सुरक्षित घर लौट आते हैं और सूरज एक कोने में खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है। वह चुपचाप ईशा के पास आता